बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फार्म एक्सपर्ट। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो अपनी एयरलाइन टिकट को रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं। वो यूज़ हो गई है, तारीख गुजर गई है, वन टाइम यूज़ हो गई है, वन टाइम रह गई है, थोड़ा टाइम रह गया है और आप चाहते हैं कि आप टिकट को रिफ़ंड करवा लें, या आपकी फ़्लाइट डिसरप्शन हो गई है, इस वजह से आप रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है आपके अज़ीज़ व अक़ारब में, तो अब आप चाहते हैं कि आप इस टिकट को रिफ़ंड करवाएं। तो इसके लिए कोई भी एयरलाइन हो, वो आपको रिफ़ंड की ऑप्शन देती है। तो आज हम सीखेंगे कि आपके पास अगर आपने खुद एमिरेट्स की टिकट जो है उसको बुक किया है और आपकी फ़्लाइट डिसरप्शन हो गई है, मौके पे फ़्लाइट जो है वो कुछ कैंसिल हो गई है और फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है, या कोई भी ऐसा इशू जिस तरह आजकल जंग के हालात हैं, तो उसमें आप ये समझते हैं कि ये तो फ़्लाइट का टाइम चेंज हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इसको कैंसिल कर दूँ और इसको रिफ़ंड करूँ। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। बड़ी फ़ेयर पॉलिसी है एमिरेट्स की। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप एमिरेट्स की टिकट जो है उसको रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है हमारी बहुत अहम है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एमिरेट्स टिकट को रिफ़ंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं और एमिरेट्स रिफ़ंड फॉर्म को कैसे फिल करना है, किस तरह बुकिंग को मैनेज करना है, ईएमडी इलेक्ट्रॉनिक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट क्या है, रिफ़ंड स्टेटस किस तरह से आपने चेक करना है वंस यू अप्लाई योर रिफ़ंड, और कितना टाइम दरकार होता है, ये सीखेंगे। और इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल के साथ ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है वो अपना रिफ़ंड अप्लाई करें। तो आप इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तरीकाकार आसानी से सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और द फार्म एक्सपर्ट की इसी तरह से मज़ीद वीडियो जिसमें हम ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, इंशाल्लाह वो आपको, अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो आप तक पहुँचती रहेंगी। ये हमारी वीडियोज़ का मकसद जो है वो प्योरली एजुकेशनल है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अदारों की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ, जिस तरह एयरलाइन है इनकी पॉलिसीज़, इनके फॉर्म का स्टेटस बदलता रहता है। तो आज अगस्त 2026 है, तो इस वजह से आज के दिन जो है इसको लेटेस्ट जो भी तरीकाकार है ऑनलाइन फॉर्म रिफ़ंड करने का, उसको हम सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ और आपको एमिरेट्स की जो टिकट है उसको रिफ़ंड करके बताते हैं। तो चलते हैं जी मेन वीडियो के पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे गूगल ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एमरेट्स स्लैश रिफंड। तो ये रिफंड आ गया जी। इसके बाद इस तरह से आपके पास एमरेट्स की वेबसाइट खुल जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। आपके पास ऑब्वियसली जो है एमरेट्स का अकाउंट होगा जिससे आपने खुद इसकी ऑनलाइन बुकिंग की थी, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन के लिए जाहिर है आपका ईमेल एड्रेस या एमरेट्स स्काई वार्ड नंबर, तो वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। तो हम इसको लॉगिन करते हैं, अपना यूजर नेम लिखते हैं, तो ये है हमारा ईमेल और नीचे हम लिखेंगे पासवर्ड। तो इसको पासवर्ड लिख के हम करेंगे लॉगिन, ठीक है जी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास पहले से एमर्स अकाउंट बना हो, ठीक है जी। तो जब हमने आपने जो है इसको लॉगिन किया तो इसके पास उसने कहा जी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन रिक्वेस्ट अ रिफंड बाय कंप्लीटिंग आवर फॉर्म। कहता है जी आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं अपना ये फॉर्म फिल करके। तो आपने यहाँ से जो है इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है और यहाँ पे आपने सबको टिक कर देना है। बेसिकली ये आपसे कॉन्सेंट दे रहा है कि आप उनकी फेयर कंडीशन रिक्वेस्टिंग जो है कैंसलेशन और इस तरह से आपसे जो है वो मांग रहा है। तो आपने इन सब पे क्लिक करना है तो ये फर्दर प्रोसीड होगा बेसिकली ये। तो इस तरह से जब आपने लॉगिन किया तो इसने खुद बहुत आपका रेफरेंस नंबर उठा लिया। यहाँ पे डिपार्चर एयरपोर्ट लिखना है और यहाँ पे आपकी पर्सनल, चूंकि आपने खुद टिकट बुक की थी तो लिहाजा ये खुद ब खुद आपकी सारी डिटेल उठा लेगा, ठीक है जी। तो सिलेक्ट योर रिफंड रिक्वेस्ट टाइप जो है, तो हम कर रहे हैं फुल अनयूज टिकट। हमारी बिल्कुल टिकट यूज नहीं हुई। अगर वो पार्शली यूज हुई है और इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं तो आपने वो देख लेंगे। इसके बाद ये है कि कैंसलेशन फी वेवर। आप कहते हैं जी कैंसलेशन की फीस भी ना पड़ा, तो इसके लिए खास कंडीशन है कि डेथ ऑफ पैसेंजर आर क्लोज फैमिली मेंबर, पैसेंजर की डेथ हो गई है या उसका बड़ा करीबी अजीज है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, इस तरह से, तो फिर भी आप
फी वेवर आप कहते हैं जी कि बगैर हमें कोई टैक्स डाले हुए, बगैर जुर्माना डाले हुए, बगैर कोई फीस डाले हुए हमारी जो है टिकट रिफंड की जाए। तो यहाँ पे टिकट और डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, तो ये अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा। मैं बाद में इसको टिकट नंबर लिखूँगा ताकि फिर जो है आप इसको फ़िल कर सकें। और टिकट नंबर आपकी जो ईमेल आई है उस पे टिकट लिखा हुआ है। नेम ऑफ पैसेंजर लिखना है, तो यहाँ पे जो भी नेम होगा। पेमेंट आपने कैसे की? एमरेट्स कॉन्टैक्ट सेंटर से, एमरेट्स टिकट ऑफिस से या एमरेट्स डॉट कॉम से? तो चूँकि हमने जो है टिकट एमरेट्स डॉट कॉम से ही बुक की थी, उनकी ऑनलाइन जो उनकी एप्लीकेशन है उससे की थी। तो डिपार्चर और टिकट इशू कंट्री यहाँ पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। हाउ डिड यू पे? तो आई पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो पेमेंट है ये मिल जाएगी। तो ये विद इन 15 वर्किंग डे मिल जाती है, इससे पहले मिल जाती है। नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ये पे हुई थी। राइट हो गया, तो यहाँ पे उसकी हमने डिटेल लिखी है। अब वो जो कि कह रहा है इनवैलिड टिकट और डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये हमने मिसिंग था। यहाँ पे हम टिकट नंबर लिखेंगे। आप अपनी टिकट के राइट साइड पे सबसे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे टिकट नंबर लिखा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम टिकट नंबर लिख के तो इसको हम करते हैं फर्दर प्रोसीड। कमेंट्स, आप क्या कमेंट्स करना चाहते हैं? क्यों आप समझते हैं कि आपकी रिफंड होनी चाहिए? तो आप समझते हैं कि ये एयरलाइन की तरफ से कुछ डिस्ट्रप्शन हुई थी। मैंने पहले ये मैसेज लिखी है सारा कि जनाब इस तरह से जो है वो फ्लाइट का टाइम शेड्यूल चेंज हो गया था, तो इस तरह से मुझे सूट नहीं करता था, तो मैंने वो लिख दिया। और इसको लिख के आपने कमेंट्स लिख के तो इसको करना है सबमिट। तो ये जनाब आपको सबमिट होगी, आपने रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है, तो आके आप जो है वो प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जो टिकट नंबर था वो मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ओके किया तो उसने कहा नहीं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरा टिकट नंबर लिखेंगे। ये देखें जी, ये टिकट नंबर हमने लिख लिया। और इसके बाद जो है पैसेंजर नेम, तो पैसेंजर नेम भी हमने लिख लिया। अब हम नीचे जाके तो इसको सबमिट करेंगे, तो अब ये हो जाएगा सबमिट। थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, वी विल बी इन टच शॉर्टली एंड कंफर्म। कहता है जी आप का जो है वो रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो गई है, हम जल्द आपसे राब्ता कर लेंगे ईमेल के जरिए। तो ये थी बेसिकली शॉर्ट सा फॉर्म होता है जो हमने आपको फिल करके बताया है। और अब हम चलते हैं ईमेल की तरफ और वहां पे जाके देखते हैं। और ये हमने ईमेल इसकी ओपन कर ली और एमिरेट्स की तरफ से है। ऊपर लिखा है कैंसिलेशन एंड चेंज इन रिफंड, नीचे उसने थैंक यू कहा है और कहा जी थैंक यू फॉर योर क्वेरी, वी विल रिस्पॉन्ड एज क्विकली, हम जल्द आपसे राब्ता करेंगे। और ये है ईमेल का पहले वाला पोर्शन। अब नीचे देखते हैं और नीचे है जी हमारी ईमेल की डिटेल आ गई जो हमने रिक्वेस्ट की थी। तो उसने ये कहा कि डियर कस्टमर्स, आई जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी उसने बेसिकली उसको ही बता दिया कि ये आपने रिक्वेस्ट की है। तो ये जी हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। द फार्म एक्सपर्ट की वीडियो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप ने बिल्कुल आसानी से जो है वो अपनी टिकट जो है उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। स्टेटस बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, कंडीशंस बदलती हैं, तो बड़ा इजीली इनके जो फ्रेंडली फॉर्म्स होते हैं वो आप आसानी से फॉर्म फिल करके अपनी रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। और ये विद इन गिवन टाइम ये आपकी जो पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन भी किया होता है कि इतने दिनों तक जो है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ईमेल अपनी चेक करते रहा करें। होप सो आज की द फार्म एक्सपर्ट की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।